नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम वेक्टर एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स हम अरिहंत बुक ऑफ एप्लीकेशंस के एग्ज़ाम बूस्टर्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अगर आपको भी है प्रॉब्लम वेक्टर एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर्स में। और दोस्तों रही बात जिनों के पास अरिहंत बुक ऑफ एप्लीकेशन की बुक नहीं है तो वह भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट नए कंसेप्ट के बारे में मिलेगा जानने को, और साथ ही पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और इससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी वेक्टर एंड मोशन की फुल थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट s इज़ रिलेटेड विथ टाइम t इन द इक्वेशन s इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। द एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, हमें एक्सेलरेशन बताना है, हमें ये s फॉर डिस्प्लेसमेंट और t फॉर टाइम दे दिया गया है। ये हमें इक्वेशन बना दी गई है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा इस बॉडी का। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि आपने फर्दर क्लासेस में ली होगी। कि ये कहता है कि हमारा ये फॉर्मूला होता था कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हम इसे डेरिवेशन डिफरेंशिएशन में लिखा जा सकता है v इज़ टू डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब भी यही होता है, सेम मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये निकल के आता है हमारा वेलोसिटी अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। और सेकंड आता है हमारा एक्सेलरेशन होता है हमारा वी वाई, हमारा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसे हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि v बराबर डी एस अपॉन डी टी और a बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की आवश्यकता है। तो आपको कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में बता दें। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम, अब मान लीजिए हम करते हैं t की पावर n का और dt की रिस्पेक्ट में, ये सेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, t n बाहर आ जाएगा t और n-1। तो ये रहता है आपका बेसिक सा डिफरेंशिएशन कि ऊपर की पावर में -1 कर देना और ऊपर की जो प्रीवियस पावर थी उसे आगे ला के रख देना, जैसे कि n। ये रहता है आपका डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला। इसी को आपको याद करना है और इसी का यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, आता है हमारा कि हम वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी जगह पे रखेंगे डी एस अपॉन डी टी, और s की जगह पे अब रख देंगे सारी वैल्यूज़। तो कुछ आ जाएगी इस प्रकार से 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय dt। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वेलोसिटी आने के बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सॉल्व किया हुआ है। ये दिया गया है हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। ये हम आपको बता चुके हैं। वेलोसिटी बराबर डी एस अपॉन डी टी और एक्सेलरेशन बराबर डी वी अपॉन डी टी। ये दो हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की आवश्यकता है। तो वेलोसिटी बराबर आ गया डी एस की जगह पे हमने रख दिया 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 डिवाइड बाई डी टी। अब इसे हम एक तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन कहने का मतलब है कि हम इसे एक तरह से इस प्रकार से कर देंगे, डी 5t स्क्वायर प्लस को, अब प्लस वाले को अलग ले जाएंगे, प्लस कर देंगे और फिर लिख देंगे डी 4t बाई डी टी, और फिर लिख देंगे डी 3 बाई डी टी। ये कांस्टेंट का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है। अब आता है आपका बेसिक सा डिफरेंशिएशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डी 5t स्क्वायर बाई डी टी। तो ये कुछ प्रकार से लिख सकते हैं 5dt स्क्वायर बाई डी टी, और इसे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा t और 2-1, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2t और 2t, और ये बाहर 5 था हमारा, तो 5 × 2t इज़ इक्वल टू 10t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10t, 5 × 2 × t, और यहाँ पे आ चुका है हमारा 10t।
सेकंड है हमारा d40 डिवाइड बाई dt। तो आप देख सकते हैं d40 डिवाइड बाई dt। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 हम बाहर ले लेंगे और dt/dt, और इसे सिंपल से आप 1 भी कह सकते हैं, पर इसे आपको ऑल करके दिखा देते हैं। इसे लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो 1 बाहर आ गया और t 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1t की पावर 0, और 1 × t की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये सिंपल सा 1 × 4, यहाँ पर प्रीवियस हमारा 4 रह गया था, उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 × 1 = 4। अब थर्ड आता है आपका d3/dt। ये है एक कांस्टेंट, 3 क्या है आपका एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड नंबर जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों किसी भी फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमारा 0 होता है। ये आप ध्यान रखिए कि किसी भी कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और हमारा आ चुका है फुली आंसर। वेलोसिटी आ चुकी है हमारी 10t + 4। तो ये रही हमारी दोस्तों वेलोसिटी। अब क्या निकालना है हमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने बताया था जिस प्रकार से हमने वेलोसिटी निकाली, तो इसी प्रकार से dv/dt v की वैल्यू रखेंगे जो आ चुकी है 10t + 4। 10t + 4 को रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे भी हम ओपन कर लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा d10t/dt + d4/dt। आप इसे देख सकते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 लिख दिया है। और d10t/dt तो आपको पता ही है इसे किस प्रकार से लिखेंगे dt/dt, और आपको ये बताया था हमने किस प्रकार से ये 1 निकल के आता है। तो सिंपल सा 10 × 1 = 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 × 1 + 0 = 10 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई है इसलिए यूनिट्स लिख देंगे हम सिंपल सा। तो आ चुकी है हमारी 10 यूनिट्स। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन का आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में चलते हैं हम, और ऑप्शन में पूछा जा रहा था हमसे एक्सेलरेशन = तो एक्सेलरेशन हमारा बराबर किसके रहेगा, हमारा आंसर आया था 10 यूनिट्स। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे देख सकते हैं 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी तरीके से बताने की कोशिश की है और आपको डिफरेंशिएशन की भी थोड़ी नॉलेज हो ही गई होगी। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 1000 मीटर/सेकेंड। तो हमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या रहेगी टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी, मतलब अंडर ग्रेविटी। हमने मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, एक हमने पत्थर फेंका, ये स्टोन है एक तरह से मान लीजिए, इसे हमने फेंका 1000 मीटर/सेकेंड से, 1000 मीटर/सेकेंड से। ये अपनी हाईएस्ट रीच पे गया, ये अपनी हाईएस्ट रीच मतलब सबसे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर आया, और फिर ये इस प्रकार से लौटते हुए आया। ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसलिए इस प्रकार से। अब हमसे पूछा जा रहा है ये हाईएस्ट पॉइंट था, इस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों आपको बता दें इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे एक तरह से मान लीजिए फुल स्टॉप हो गया वो वहाँ पे। अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वेलोसिटी अब यहाँ पे जाएगी इस प्रकार से डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ से आपकी आ रही थी इंक्रीज़ होते हुए, अब क्या होगी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर हम पॉजिटिव मान रहे थे तो नीचे जाएगा, अब ये नेगेटिव में जाएगी, मतलब डिक्रीज़ होती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी हम कोई भी पत्थर कुछ भी ऊपर फेंके उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी 0 होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 0, और 0 पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि हमने एक पत्थर फेंका है अंडर ग्रेविटी, मतलब ज़मीन की तरफ, ज़मीन हम स्थान पे खड़े हैं और वहाँ से हम फेंकते हैं पत्थर, वह कुछ इस प्रकार से मोशन करता है। हमें इस पॉइंट की हाईएस्ट पॉइंट है ये एच मान लेते हैं, सबसे ग्रेटर है इसकी हाइट। तो यहाँ पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा 0 होती है जब भी अंडर ग्रेविटी कोई भी मोशन करे। और दोस्तों आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखा आपने, काफ़ी कंसेप्चुअल था और आपको बस समझने की देरी थी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज़ यू। द वेलोसिटी
एट द सेम हाइट वाइल द बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी इज़। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एक हमारा एक कुछ मान लीजिए एक पत्थर है, एक तरह से इसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, एक इनिशियल एक हाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने फेंका इस पत्थर को इस प्रकार से, ये होकर आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी एक हाइट पर जो इसकी इस साइड वेलोसिटी थी, क्या वह भी उस साइड क्या वेलोसिटी होगी, मतलब उसी हाइट पर दूसरे टाइम लौटते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने जब इनिशियल वेलोसिटी उसे u दी, इस हाइट पे उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u दी, तो पूछा जा रहा है लौटते समय उसकी उसी हाइट पर क्या वेलोसिटी होगी। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ असेंडिंग बॉडी इज़ u, द वेलोसिटी एट द सेम हाइट वाइल द बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी इज़। तो हमसे पूछा यही जा रहा है कि एक हाइट है h और हम मानते हैं कि इस हाइट पे हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी। अब हमसे पूछा जा रहा है उसी हाइट पर h हाइट पर लौटते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा इसका आंसर है, जो जाते समय थी वही हमारी आते समय उसकी वेलोसिटी होगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा बात की जा रही है कि उसी हाइट के लिए, सेम हाइट के लिए इसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसी की सेम हाइट के लिए उसकी भी वेलोसिटी यहाँ पर u रहेगी। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी कंसेप्चुअल था। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहा जा रहा है अ पर्सन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2, द एवरेज स्पीड इज़ गिवन बाय। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो दोस्तों आप इसे एज अ नंबर समझ के ना करें। जैसे कि हम मानते हैं कि एक 2 नंबर दिए गया है और एक 3 नंबर दिए गया है, हमसे पूछा जाए इसका एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 2 + 3/2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो ये आ जाएगा हम इसका एवरेज। पर दोस्तों हमें इस प्रकार से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर स्पीड हमारी अलग होती है एक नंबर से। तो आपको बता दें ये किस प्रकार से सॉल्व होगी। तो पहले आप पूरे कंसेप्ट को समझिए। तो कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी हाफ ऑफ द डिस्टेंस वेलोसिटी हमारी v1 थी और हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमारी v2 थी, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हम मान लेते हैं एक पूरी फुल डिस्टेंस थी हमारी 2x, हमारी फुल डिस्टेंस थी 2x। हम इसे 2x इसलिए मान रहे हैं कि काफ़ी ईजी रहेगा कैलकुलेशन में। हमने फुल डिस्टेंस मानी 2x, इसकी हाफ डिस्टेंस की हो जाएगी x और x। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस तक उसने v1 से उसने स्पीड से चला। तो हमारा स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं x हो गया हमारा हाफ डिस्टेंस, टाइम हो गया हमारा t1 की अलग स्पीड से चल रहा है तो अलग टाइम लगेगा, इसलिए लिख दिया है t1। तो आप देख सकते हैं v1 मतलब एक फर्स्ट वेलोसिटी से चल रहा था x डिस्टेंस कवर की t1 टाइम में। तो इससे हमारा टाइम कितना निकल के आएगा, t1 = x/v1। इसे सॉल्व करा और t इस साइड ले गए और v इस साइड ले आए, नीचे ले आए। तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा t1 = x/v1। अब आता है इसी प्रकार से v2। अदर हाफ के लिए हमने अब वेलोसिटी 2 या स्पीड 2 से अब इसका फॉर्मूला निकाला। तो आप देख सकते हैं v2 = x/t2। टाइम अलग लगेगा क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड अलग है। इससे हमारा निकल के आता है t2 निकल के आता है x/v2, t2 निकल के आता है हमारा x/v2। तो इससे हमारा t1 और t2 निकल आया और हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब निकल के आता है हमारा फॉर्मूला। तो दोस्तों v एवरेज स्पीड एवरेज या वेलोसिटी एवरेज का भी सेम फॉर्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी के लिए ये सेम मानते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी फुल डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट में है, स्ट्रेट लाइन में है। तो क्या हो जाएगी ये पूरी 2x हमारी पूरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, या डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस 2x हो गई। टाइम क्या हो गया हमारा, टाइम क्या होगा हमारा t1 क्या था हमारा x/v1 की जो हमने फर्स्ट हाफ में जो टाइम चला वो था x/v1, और सेकंड हमें टाइम लगा वो लगा सेकंड हाफ में टाइम लगा t2 वो है x/v2।
इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे x/v1 प्लस x/v2। इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप कितना आसान तरीके से v1 का इसमें मल्टीप्लाई, v2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x/डिवाइड xv2 प्लस xv1 होल डिवाइड बाय v1/v2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो v1/v2 ऊपर चला जाएंगे तो v1/v2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x कॉमन ले लेंगे तो x v1 प्लस v2। अब आप यहाँ पे देखेंगे हम x से x कैंसिल कर देते हैं, x से x कैंसिल कर देंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो ये बन चुका है हमारा स्पीड एवरेज या वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिस्टेक आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने देख लिया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, फोर्थ का आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पे 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने फोर्थ क्वेश्चन देखा, अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमारा वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 3t 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब इन टर्म्स ऑफ टाइम द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस इज़ डिनोटेड बाय। तो हमने दोस्तों पूछा जा रहा है, हमने एक जैसे कि हमें फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे दिया गया था, तो इसमें भी इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि हमें ये दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट x और टाइम का रिलेशन 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमें रिलेशन दे दिया गया है। हाँ, अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी भी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, u। जब टाइम क्या रहता है हमारा ज़ीरो, जब टाइम क्या रहता है ज़ीरो तब कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात है हमें इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन किस प्रकार से निकल के आती है, v इज इक्वल टू ds/dt। अब इसे यहाँ पे s की जगह पे x लिख देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी x मानी गई है, dt dx/dt कर देंगे और आपका निकल आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी, फिर हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x दे दिया गया हमें 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। वेलोसिटी है आपकी v इज इक्वल टू dx/dt। वेलोसिटी x की जगह पे हम फुल फॉर्मूला रख देंगे, इक्वेशन रख देंगे 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब। तो इस प्रकार से बन जाएगा, इसे ओपन कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएगा d3/dt माइनस 4dt/dt माइनस 5dt² माइनस का 6dt³ हमने यहाँ पे इसके कॉन्स्टेंट्स बाहर कर लिए हैं क्योंकि इसका सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाता है एंड में। और अब आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। 4dt/dt का आप देख सकते हैं dt/dt हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो आप यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस का साइन है तो -4। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5dt² और 2 आपका आगे आ जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा आपका 10t। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -10t हो जाएगा। इसी प्रकार से 6dt³ तो आप इसे देख सकते हैं 6dt³ और 6 × 3 और t 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18t² और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 18t²। तो -4 -10t -18t²। ये आ चुकी है आपकी वेलोसिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों क्वेश्चन में हमें से क्या कहा जा रहा था, हमसे वेलोसिटी नहीं, हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा था। इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये काफ़ी गहरी बात है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस, तो हमसे सिंपल सा बात है, हमें ये देखना है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है u कब कहा जाता है, जब टाइम ज़ीरो रहता है, टाइम ज़ीरो रहता है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में अब हमें ये करना है कि इनिशियल वेलोसिटी लाने के लिए टाइम ज़ीरो रखना होगा। टाइम ज़ीरो रखेंगे तो आप देखेंगे 10 × 0 0 और 18 × 0 0। तो हमारा सिंपल से क्या बचेगा -4। तो हमारी आ चुकी है वेलोसिटी -4, इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है -4। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन और हमने आंसर निकाला काफ़ी इजी तरीके से। वेलोसिटी आ चुकी है -4
और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमें पुराना कंसेप्ट ही यूज़ हो जाता है, बस आपको एक बार समझ लेना है और आगे के आपके क्वेश्चन काफ़ी इजी होते जाएंगे। तो ज़रूर समझिए सारे क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आपने समझा किस प्रकार से करना है, उम्मीद समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। तो आप 6th क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जा रहा है द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टिप ऑफ हैंड इज़ 15 सेकेंड इज़। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक आपको क्लॉक के बारे में पता ही होगा, क्लॉक में 3 हमारे निडल्स रहती हैं, 3 निडल्स रहती हैं। जैसे कि एक रहती है हमारी 1 सेकंड के लिए जो हर सेकंड मूव करती रहती है, और सेकंड रहती है हमारी मिनट, एक रहती है हमारी मिनट के लिए, और हमारी थर्ड रहती है हावर के लिए। तो ये 3 हमारे निडल्स रहती हैं एक क्लॉक में। अब हमसे कहा जा रहा है सेकंड हैंड के बारे में। तो सेकंड हैंड क्या रहती है, ये वाली जो सबसे लॉन्ग रहती है, जो सेकंड्स को शो करती है। सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सिंपल सा हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें सिर्फ सेकंड हैंड रखेंगे। ये सेकंड हैंड रखा हमने सिर्फ, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कहा जा रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये 15 सेकंड मूव करती है। तो 15 सेकंड मूव करती है तो क्या हो जाएगा, ये 15 सेकंड कुछ इस प्रकार से मूव करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी ये सेकंड आपकी पोजीशन दिखाएगी यहाँ पे। तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, 15 सेकंड बाद इसकी बी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि 15 सेकंड आपको पता ही है कितना मूव करेगी। और ये आ चुकी है आपकी बी पोजीशन जो आपके 15 सेकंड बाद। हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टिप। तो ये टिप कहा गया है, इसको टिप कहा गया है, इसकी अब डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस पता ही होगा। डिस्टेंस रहती है हमारी एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ मूव्ड, और डिस्प्लेसमेंट रहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी। ये हमारी क्लॉक बन गई, ये हमारी फर्स्ट ए और ये हमारा बी, ये हमारी ए पोजीशन, ये हमारी बी पोजीशन, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, इसने ये मूव किया, ये रहेगी इसकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी, एक सीधी सी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ये रहेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से शो कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी हमारी एक्स, और एक्स कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, और यहाँ पे आपकी 2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे भी आपकी 2 सेंटीमीटर रहेगी। चलते हैं नीचे और जानते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये बन चुका था हमारा फिगर, ये थी हमारी डिस्टेंस और ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट, और हमें 2 सेंटीमीटर ये लेंथ दी गई थी सेकेंड हैंड की। तो अब निकाल देंगे हम फॉर्मूला कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB² इज़ इक्वल टू AC² प्लस BC²। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्योंकि एक पूरी क्लॉक क्या रहती है हमारी 360 रहती है, 360 में से उसने से 15 सेकेंड मूव किया था, 15 सेकेंड मूव किया था, मतलब 1/4। तो 360 बाय 1/4 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना रहेगा, 90 डिग्री मूव करेगी। तो 90 डिग्री भी हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखेंगे AB² इज़ इक्वल टू AC² प्लस BC²। AB² की हमें वैल्यू नहीं पता, और AC की वैल्यू पता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 4 + 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 4 ये आ जाएगा आपका 8। तो AB² इज़ इक्वल टू 8, और इससे आपका निकल के आ जाएगा AB इज़ इक्वल टू √8, और इसे आप लिख सकते हैं 2√2। 2√2 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बाहर आ जाएंगे जिसे 1 बन के, और √2 रह जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका आंसर। AB डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 2√2 सेंटीमीटर, आपको गिवन है ये यूनिट। तो आंसर नंबर 6 देख सकते हैं, आंसर नंबर 6 आ चुका है आपका 2√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 6th क्वेश्चन, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी हमारा 6th क्वेश्चन की तरह सेम है। तो देखते हैं किस प्रकार से। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ अ हैंड इन 30 मिनट इज़।
तो हमसे कहा जा रहा है, अब दोस्तों हमारे मिनट हैंड की बात की जा रही है, इससे पहले सेकेंड हैंड की बात की जा रही थी, अब मिनट हैंड की बात की जा रही है। तो हमसे कहा जा रहा है कि मिनट हैंड इस प्रकार से है, लगा हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमसे 30 मिनट में इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 30 मिनट में ये कुछ इस प्रकार से मूव करेगा, पूरा सर्किल हमारा 60 मिनट का रहता है, तो हाफ डिस्टेंस मूव करेगा, ये जो इस प्रकार से आ जाएगा। ए हमारी इनिशियल पोजीशन थी, बी हमारी फाइनल पोजीशन है। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऊपर था, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग नीचे है। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस देख सकते हैं, ये एक सिंपल एक सीधी लाइन बन चुकी है। तो इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ पे आपकी एक सुई है, इस प्रकार से देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा ये एक सीधी लाइन बन चुकी है, और सीधी लाइन ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आपकी आ चुकी है डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा 2 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस की बात करें तो ये इतना सर्किल इसने जो मूव करा वह रहेगी इसकी डिस्टेंस। हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी बी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 7th क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे, 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड द फोर्सेस इफ रिजल्टेंट इज 300 न्यूटन। तो हमसे कहा जा रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेस क्या हैं, एफ और एफ सेम फोर्सेस हैं। एंगल क्या दिया गया है, 60 डिग्री। हमसे एफ रिजल्टेंट क्या दिया गया है, 300 न्यूटन। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगा सकते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि एक फोर्स क्या है हमारे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे सिंपल सा ऐड नहीं किया जा सकता कि F + F = 2F, और 2F क्या है हमारा 300 न्यूटन के बराबर, और F क्या आ जाएगा हमारा 150 न्यूटन। तो दोस्तों ये गलत रहेगा, आपको ये नहीं यूज़ करना है, क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको बताते हैं किस प्रकार से कि हमारे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इस प्रकार से और एक फोर्स इस प्रकार से। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 60 डिग्री एंगल दिया गया है। 2 सेम फोर्सेस लग रहे हैं। हमारा रिजल्टेंट क्या दिया गया है, 300 न्यूटन। हम अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आप आर देखेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वैसे ये होता है, R = A1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस 2A1 B1 cos थीटा। तो इसकी जगह पे हम फोर्स लिख देंगे F, और F देख सकते हैं आप, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यूज़ रख देंगे, रिजल्टेंट था हमारा 300 न्यूटन। F1 और F2 सेम थे, तो F लिख देंगे, और F1 F2 की तरह यहाँ पे भी सेम लिख देंगे, तो F × F स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था हमारा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या रहती है हमारी 1/2, तो यहाँ पे सिंपल सा 1/2 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 न्यूटन = F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इज इंटू 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारा सिंपल सा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर। तो सिंपल सा आप लिख देंगे 300 न्यूटन 300 = √3F स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड आप होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 300 न्यूटन का होल स्क्वायर = √3F स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसे ओपन हो जाएगा, ये हमारा होल स्क्वायर में से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपल सा 3F स्क्वायर। तो आप इसे देख सकते हैं 900 न्यूटन ये आपका हो जाएगा 900 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, और इसे सुधारते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसे गलत करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 300 = √3F स्क्वायर था। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, √ का 3F × F। तो ये क्या जाएगा, एक F आपका बाहर आ जाएगा, तो F √3 बराबर आ जाएगा आपका 300। F √3 बराबर आ जाएगा आपका 300। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ प्रकार से हो जाएगा आपका 300 = F √3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F = 300, और √3 आपका यहाँ पे था, और से आप नीचे ले जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा √3। आप 3 को लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, आप इसे सिंपल सा लिख सकते हैं 300 को 3 × 100।
तो ये 3 को, और आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 इंटू 100, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और फोर्स आ जाएगा आपका √3 इंटू 100। √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 ये इंटू 100, तो ये आपका सिंपल सा आ जाएगा 173.2 न्यूटन्स। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और आपका फोर्स बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। ये आपका फोर्स निकल के आ रहा है दोस्तों। आपका रिजल्टेंट तो गिवन था और हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द फोर्सेस। हमसे फोर्स जो हमें गिवन थे कि F फोर्स सेम इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और हमें रिजल्टेंट भी गिवन था, हमने निकाला, फोर्स आ गया हमारा 173.2 न्यूटन। तो आपने देखा किस प्रकार से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन फुल हमारा फॉर्मूला बेस्ड था, काफ़ी ईजी था। अब आते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कहा जा रहा है at the start of a motion along a line, the initial velocity is u and acceleration is at. The final velocity v after time t is. तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, देख सकते हैं आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u दी जा रही है हमें, इसे कह सकते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जा रही u, आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी जा रही है v, और फाइनल वेलोसिटी भी दी जा रही है आपको v, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको एक्सेलरेशन क्या दिया जा रहा है, at, एक्सेलरेशन दिया जा रहा है आपको at, और आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी, तो आपने ये 3 मोशन लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले पढ़ा ही होगा। v = u + at, s = ut + ½ at², और आपका तीसरा भी होता है, उससे आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे थर्ड वाले फॉर्मूले b² - u² = 2as में भी वेलोसिटी होती है, पर दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कही गई है। आपके लिए एक्सेलरेशन का यूज़ होना है और टाइम का यूज़ होना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v की जगह पे v रख देंगे, u की जगह पे u रख देंगे, a की जगह पे at रख देंगे, और t की जगह पे t ही रहने देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b = u + at रख देंगे a की जगह पे, तो at × t, तो ये हो जाएगा आपका at²। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं और आप गलत आंसर पे टिक लगा देते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, v = u + at²। आप चाहें तो फॉर्मूला यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि v = u + at पे काफ़ी स्टूडेंट्स टिक लगा देंगे, और ये आपका गलत हो जाएगा। आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, v = u + at² पे, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों ये था आपका 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन के बाद अब आते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन की तरफ, और आज का फाइनल क्वेश्चन हमारे लिए इस वीडियो का। तो फाइनल क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in first 2 seconds and a distance y in next 2 seconds, the relation between x and y। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक डिस्टेंस मान लीजिए इस प्रकार से, तो कहा जा रहा है फर्स्ट 2 सेकंड में उसने x डिस्टेंस करी कवर, और नेक्स्ट 2 सेकंड्स में उसने y डिस्टेंस कवर करी, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में उसने y डिस्टेंस कवर की। अब हमसे पूछा जा रहा है x और y का रिलेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, आप देखेंगे इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे लॉज ऑफ मोशन का। थर्ड फॉर्मूला कहा जाता है इसे s = ut + ½ at², क्योंकि s क्या है हमारा डिस्टेंस, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, तो ये हमसे s डिस्टेंस है। और आप कह सकते हैं आपने यूज़ क्यों नहीं किया, हम यूज़ कर सकते थे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर दोस्तों स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम जब यूज़ कर सकते हैं जब स्पीड हमारी कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन में हमारी स्पीड हमेशा इंक्रीज़ होती जाती है, इसलिए हम एक्सेलरेशन का भी यूज़ करेंगे और इस वाले को फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम, जब 2 सेकंड था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी और एक्सेलरेशन हमारा a था, तो u = 0 रखेंगे, तो ये ut 0 × 2 हमारा 0 हो जाएगा,
और a बराबर हम a रहने देंगे और t बराबर 2 लिखेंगे। तो t बराबर 2 लिखेंगे तो हाफ a और t स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा हमारा 2a, ये हो जाएगा हमारा 2a। तो आप देख सकते हैं x आया आपका 2a। x क्यों लिया गया है? x लिया गया है इसलिए कि ये फर्स्ट 2 सेकंड्स का है, फर्स्ट 2 सेकंड्स का है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में पर यहाँ पे हम इंक्लूड क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड बोथ डिस्टेंस करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए फॉर्मूला निकाल पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, इसलिए हम फर्स्ट 2 सेकंड्स और सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो 2 + 2 क्या जाएगा हमारे टोटल 4 सेकंड्स। फर्स्ट 2 सेकंड्स में x डिस्टेंस मूव करी, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में y डिस्टेंस मूव करी, तो टोटल क्या करी x + y, टोटल क्या करी x + y। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x + y ut + हाफ at स्क्वायर, u आपका 0 रहेगा, एक्सेलरेशन a रहेगा, t क्या रह जाएगा आपका 4 सेकंड्स। तो 4 पुट कर देंगे हाफ टी स्क्वायर की जगह पर, a इंटू 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा आपका कैंसिल करके 8, तो आपका आ जाएगा ये 8a। तो x + y क्या आया हमारा 8a, x + y आया आपका 8a और x आया था आपका 2a। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे x की वैल्यू x + y में, तो आप देख सकते हैं y आ गया आपका 6a, x आ गया आपका 2a, y आ गया आपका 6a। आप x y कर सकते हैं, तो 2/6a और यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 1/3, तो 3x = y आ जाएगा। तो ये रहा आपका रिलेशन x और y में। तो आप देख सकते हैं 3x = y, काफ़ी आसान तरीके से लगाया। तो आप इसमें ज़रूर ध्यान रखें, आप स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन भी इंक्लूड हो सकता है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी इंक्लूड हो सकती है, इसलिए हमने यूज़ नहीं किया है। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, s = ut + हाफ at स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया था y = 3x, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, और सी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 10th क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे हमारे बताए हुए, और ये हमारा नया तरीका था आपको समझाने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।